जय हिंद साथियों, खुशखबरी आप सबको मिल रही होगी। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने 16वां संस्करण जारी किया है सीटेट का। और ये जैसा कि आप सबको पता था, दिसंबर से जनवरी के बीच में एग्ज़ाम होने वाला था। तो एग्ज़ाम दिसंबर और जनवरी के बीच में ही होगा। कई सारे स्टूडेंट्स बहुत सारे कन्फ्यूजन में थे कि कैसे अभी तक आया नहीं नोटिफिकेशन, अभी तक नहीं आया, फॉर्म फिलअप कब होंगे, कब होगा एग्ज़ाम, लेट तो नहीं खींचेगा। भाई साहब, आ गया है नोटिफिकेशन। जल्दी ही 31 तारीख से 31 अक्टूबर से फॉर्म फिलअप होने शुरू हो जाएंगे। 24 नवंबर तक फॉर्म फिलअप होगा और इसका जो पेमेंट करने की जो डेट है वो 25 नवंबर रखी गई है। देखिए, सेंट्रल टीईटी क्वालिफाई करने के बाद आप एग्ज़ाम दे पाएंगे केवीएस की भर्तियों में, शिक्षक भर्ती परीक्षाओं के लिए, एनवीएस की शिक्षक भर्ती परीक्षाओं के लिए, सेंट्रल गवर्नमेंट की जो शिक्षक भर्ती परीक्षाएं होंगी जूनियर और प्राइमरी लेवल की, उनमें एलिजिबल आप हो जाते हैं अगर आप सीटेट क्वालिफाई कर लेते हैं तो। सेंट्रल टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट, ये जो टेस्ट है, इस वाले टेस्ट को क्वालिफाई करने के लिए क्या क्या जरूरी बातें हैं वो इसमें सीखने वाले हैं। और एक बहुत ही खास नोटिफिकेशन में बात कही गई है, उस खास बात पर जरा ध्यान देते हैं, नज़र दौड़ाते हैं। सबसे खास बात क्या है इस वाले नोटिफिकेशन का? देखिए, दिसंबर से जनवरी के बीच में आपका एग्जाम होगा और इसकी जो डेट होगी एडमिट कार्ड पर आपके दिखाया जाएगा। देखिए भाई, आपका ये जो नोटिफिकेशन है ये कह रहा है कि 31 अक्टूबर से आप, मतलब मंडे से फॉर्म फिलअप होने शुरू हो जाएंगे, रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। 24 नवंबर तक आखिरी डेट है और जो पेमेंट की फीस है ना, फी पेड करने की, उसकी है 25 नवंबर। खास बात ये नहीं है, खास बात ये है कि अगर आप सेंटर चाहते हो, एग्जामिनेशन सिटी अगर आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग चाहते हो, तो वो रखा गया है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्ड बेसिस पर। मतलब ये है कि आपको सिटी में कितने कैंडिडेट की कैपेसिटी है वो आप देख सकते हो, पोर्टल पर ही मिल जाएगा जब आप फॉर्म फिलअप कर रहे होंगे। पोर्टल पर आपको कितने स्टूडेंट किस सिटी में बैठ सकते हैं वो आप देख सकते हो। और अगर आपने फॉर्म फिलअप करते समय वहाँ पर अगर वैकेंट ज़्यादा है, आप वहाँ पर सीट खाली और वहीं पर एग्ज़ाम देना चाहते हो, एग्जाम्पल के लिए जैसे आप लखनऊ में एग्ज़ाम देना चाहते हो, तो लखनऊ में कितने स्टूडेंट की कैपेसिटी है एग्जामिनेशन हॉल की, वो आपको दिख जाएगा। और वो जैसे जैसे फिलअप होते जाएंगे वैसे वैसे संख्या कम होती जाएगी। फिर अगर मान लेते हैं 5 स्टूडेंट बचे हैं और आप फॉर्म फिलअप करना शुरू किए हो, तो जब तक आपका पेमेंट नहीं हो जाता तब तक आपकी वो सीट रिजर्व नहीं हो पाती। फिर आप दूसरी सिटी के लिए ही एलिजिबल होगे और आपका जो एग्जामिनेशन सेंटर बनेगा वो दूसरी सिटी में बनेगा। ये वाली बात कही गई है। तो देरी नहीं करनी है, 31 तारीख से जैसे ही फॉर्म फिलअप होने शुरू होंगे रजिस्ट्रेशन के, ये जरूर कर लीजिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात, और ये बात जो इन्होंने लिख करके कही है बड़ी अच्छी बात लगी, ठीक है। एग्जामिनेशन हॉल आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग फिल कर सकते हैं, वहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट की कितने बैठ सकते हैं उसके अकॉर्डिंग, ये सबसे अच्छी बात है। अब सीटेट में जो सेंट्रल टीटी का नोटिफिकेशन है, 31 तारीख से फॉर्म फिलअप होने शुरू हो जाएंगे। इतनी बातें थी। आपको एक टाइम बताया गया कि कब से कब तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं और आपका एग्जाम किससे कब तक होगा। इस पर जो डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन है हम लोग देखते हैं। देखिए, डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन के लिए मैं आपको बता दूं, जो भी पहली बार इस एग्जाम को देने वाले हैं उनको मैं बता दूं, 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। जिन्होंने केवल एलिमेंट्री एजुकेशन हासिल करी है, एलिमेंट्री एजुकेशन लाइक डीएलएड है, ठीक है, जिसको बीटीसी पहले बोला जाता था, वो केवल पेपर 1 के लिए एलिजिबल हैं और जो बीएड हैं वो दोनों एग्जाम दे सकते हैं। पेपर 1 जो है इसमें आपसे 5 सेगमेंट से 30 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। रहता टोटल 150 क्वेश्चन है और 150 नंबर का। पेपर 1 भी टोटल 150 क्वेश्चन और 150 नंबर्स का होता है, लेकिन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। देखिए, पेपर 1 प्राइमरी स्कूल शिक्षक भर्ती परीक्षाओं के लिए होता है, तो यहाँ पर जो क्वेश्चंस का लेवल है वो 1 to 6 रहता है, और यहाँ पर अगर हम 1 to 5 रहता है। और जो पेपर 2 है इसका जो क्वेश्चन का लेवल रहेगा वो कक्षा 6 से 8 तक का रहेगा, थोड़ा सा एडवांस लेवल का। सब्जेक्ट हैं सीडीपी मतलब चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, ईवीएस का है, मैथ्स है, 2 लैंग्वेज हैं। दोनों लैंग्वेज को चुनते समय खास ध्यान रखिएगा कि जो लैंग्वेज आपने पहले में और दूसरे में चुनी है, एग्ज़ाम देते समय भी उसी पे ही टिक करना है, अदरवाइज गलत। तो ये दूसरी बार ऐसा है कि सीटेट ऑनलाइन एग्ज़ाम करवाने जा रहा है। लास्ट ईयर का एक्सपीरियंस जिनका अच्छा है, काफ़ी खूबसूरत बात है, बट जिन्होंने अभी तक एग्ज़ाम नहीं दिए हैं वो ऑनलाइन एक्सपीरियंस जरूर करके जाइएगा। क्वेश्चन का जो लेवल है, क्वेश्चन का जो पैटर्न है वो बदला है, बाकी पूरा सिलेबस सेम है। पूरा सिलेबस जो पहले चलता होता था पिछले साल भी और उसके पिछले साल भी जो सिलेबस था सेम सिलेबस है। सिलेबस में कोई चेंज नहीं, केवल चेंज है क्वेश्चन के पूछे जाने के तरीके में और कुछ भी नहीं,
ठीक है भाई। तो याद रखिएगा यहाँ पर जो 30 क्वेश्चंस होंगे पेपर 1 में वो 15-15 नंबर्स में डिवाइड होंगे। 15 थ्योरेटिकल रहेगा और 15 रहेगा आपका पेडागोजी पर बेस्ड, शिक्षण पर बेस्ड। मैथ्स भी देखें तो 30 न्यूमेरिकल होंगे, सॉरी 15 न्यूमेरिकल और उसमें 15 क्वेश्चन पेडागोजी का। सब में 15-15 नंबर्स पेडागोजी के होंगे पेपर 1 में। टोटल हो जाएगा 150। और इधर मैं बात करूँ पेपर 2 के लिए तो यहाँ पर 3 सब्जेक्ट जो होंगे वो CDP को मिलाकर लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड, बाकी हो जाएगा ये 90 नंबर। बाकी जो बचेगा ना 60 नंबर्स का, अगर आपका साइंस साइड रहा है बैकग्राउंड, मैथ साइंस से आपसे 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और अगर आपका बैकग्राउंड आर्ट साइड रहा है तो आपसे 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। GS के कह सकते हो, आर्ट साइड में सामाजिक विज्ञान से रिलेटेड 60 क्वेश्चंस हो जाएंगे। टोटल 150 क्वेश्चंस 150 नंबर्स के लिए। अब इसमें कितने नंबर पास हो तो क्वालिफाई है? देखो भाई, अगर जनरल कैटेगरी है तो 150 में से 60% अर्थात 90 नंबर पा जाइए तो क्वालिफाई हो जाएंगे, और अगर OBC है तो 82 नंबर्स पा जाइए तो क्वालिफाई हो जाइए। आपको केवल एलिजिबिलिटी टेस्ट है, ये केवल क्वालिफाई करना है जब आप मेंस दे रहे होंगे। मेंस का मतलब है शिक्षक भर्ती परीक्षा जो मेन एग्जाम होगा उसमें इस वाले नंबर को जोड़ा नहीं जाता है। हालांकि नंबर अगर ज़्यादा होता है तो प्रीफरेंस में हो सकता है वरीयता दे दी जाए आपको और आपके साथ में दे दी जा सकती है, अभी ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। तो बड़ी अच्छी बात है, सीटेट के इस एग्ज़ाम में तुरंत जैसे ही 31 तारीख से रजिस्ट्रेशन होगा तुरंत करिएगा, क्योंकि जो आपकी एग्ज़ाम हॉल सिटी है वो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व पर बेसिस है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में या नेक्स्ट वाली वीडियो में मैं आपको स्ट्रेटजी बताने वाला हूं कि सीटेट में आप कैसे कितना गेन करेंगे, इसके लिए आपको क्या क्या करने की ज़रूरत है, कैसे कैसे तैयारी करने की ज़रूरत है, कैसे कैसे बुक्स चाहिए आपको और किस हिसाब से आपकी क्लासेस लगेंगी। तो डिटेल्ड चर्चा करते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में अच्छी लगी सारी बातें तो प्लीज़ सेशन को शेयर कर दीजिएगा। आप इस वक्त हैं टीचर भर्ती गुरुकुल पर, और इस टीचर भर्ती गुरुकुल पर आपको सारी क्लासेस मिलने वाली हैं यूट्यूब पर पूरी तरह से फ्री। ठीक है, मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।